कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी इतना रेडी कैसे हो रखी हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 5K कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद किया है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, बहुत 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 धन्यवाद। और सच में ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और आज मैं थोड़ा-सा इस वजह से भी रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला था मुझसे कि मम्मी आपके 5K कंप्लीट हो गए, तो आज आप अपनी वीडियो बहुत अच्छी बनाना और थोड़ा-सा रेडी होके बनाना, थोड़ा तैयार होके बनाना। आप ऐसे ही वीडियो में आ जाती हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा-सा तैयार होके, बच्चे के मन का करना चाहिए, थोड़ा-सा तैयार होके वीडियो बनाती हूँ। ये बाल मैंने खुले कर रखे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसने बोला नहीं ऐसे ही बाल खुले करके बनाओ। मेरे को जूड़ा बनाना ज़्यादा पसंद है, पर उसने कहा नहीं मम्मी आपको बाल खोल के ही वीडियो बनानी है। और ये बहुत पुराना गाउन पहन रखा है मैंने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी-सी मोटी हो गई हूँ, तो ये मुझे थोड़ा टाइट टाइट सा लग रहा है, पर मैंने इसको डाल लिया है। अब इसको पहनने में निकाल लूँगी मैं। और सच में मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों की वज़ह से मेरे 5K कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और मुझे अपने प्यारे-प्यारे कमेंट से और लाइक से मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ और यूट्यूब से अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं कि दीदी आप कहाँ से हो? क्योंकि जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है। तो वो लोग मेरे से काफ़ी सारे सवाल करते हैं कि दीदी आप कहाँ रहते हो? और मतलब आप मैरिड हो? बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मैं उन लोगों को फिर से इसी वीडियो में जवाब देना चाहूँगी कि डियर मैं दिल्ली में रहती हूँ और हाँ, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत सारे सवाल जो मैं सवाल भूल चुकी हूँ कि आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है। तो मेरी फ़ैमिली में है सास, ससुर, एक देवर हैं और एक नंद है, उनकी शादी हो चुकी है और मैं, मेरे बच्चे हैं 2, एक बेटा, एक बेटी। तो मैं आप लोगों की सारी बातों के जवाब दूँगी। मैं एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि इतनी एक दिन में सारी चीज़ें बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी मुझसे बोर हो जाएँगे। तो मैं सोचती हूँ वीडियो में चेंजिंग लाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझसे बोर ना हों। तो इसी वजह से कभी मैं स्टिचिंग की, कभी मेकअप की, कभी खाने की, कभी किसी चीज़ की, मैं व्लॉग्स में थोड़ा-सा चेंजिंग लाती रहती हूँ, ताकि आप लोग मुझसे बोर ना हों। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ और अपने सास-ससुर को सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि वो उन लोगों ने जितना किया है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। वैसे तो मैं स्टिचिंग वगैरह करके अपना खर्चा सँभाल ही लेती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि मैं और भी हेल्प कर पाऊँ। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो लोग मेरी वीडियो को जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाया करे आपको। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जितनी जल्दी-जल्दी बढ़ाएँगे, तो उतना मुझे फ़ायदा होगा। और बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपकी सैलरी आ गई है? नहीं डियर, अभी ऐसा सैलरी-वैलरी अभी कहाँ से आ जाएगी मेरी यूट्यूब से, क्योंकि अभी तो मेरे को यूट्यूब पे आए हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2-3 महीने हुए हुए हैं, तो इतनी इतनी जल्दी किसी चीज़ में कुछ नहीं मिलता है। मैं कोशिश करने में लगी हुई हूँ कि शायद मेरी कुछ हेल्प हो पाए, शायद मेरी कुछ हेल्प हो पाए। क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चों के खर्चे हो जाते हैं, जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि दीदी आप पैर वाली मशीन ले लो। तो डियर सोचती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ करने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग भी बच्चे वाले होंगे, आप लोगों को पता होगा कि बच्चों के साथ में रह के कितने सारे खर्चे हो जाते हैं। हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। अभी तो स्कूल नहीं खुले हुए हैं, जब स्कूल खुल जाएंगे तब तो डबल खर्चे हो जाते हैं। अगर स्कूल नहीं जा रहे तो ट्यूशन की फ़ीस हो गई, बाकी और बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों को खुद भी पता होगा। बाकी सास-ससुर जी भी करते हैं, पर जितना हो सकता है मैं खुद ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एज हैं, तो वो बहुत बहुत करते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं तो इसी चीज़ का उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, मैं कैसे जवाब दूँ उनका धीरे धीरे। और एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा था
कि दी आप अपनी शादी के बारे में ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी पर डे बाय डे, क्योंकि मैं एक बार में सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। मैं पता है वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग नहीं करूँगी तो फिर मेरी स्टिचिंग से जो पैसे आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे, और मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊँगी। तो मुझे स्टिचिंग और घर का काम सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस में अपना सपोर्ट, जैसे अब तक बहुत जल्दी जल्दी मुझे आप लोगों ने मोटिवेट किया है, वैसे ही आगे भी मोटिवेट करते रहिए। और प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को, जो लोग नए जुड़ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे बच्चे आप लोगों की कमेंट्स सारे पढ़ते हैं और सच में बहुत खुश होते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी तो उन्होंने बोला था कि मामा मौसी क्यों बुआ ताऊ चाचा सब बोलें। तो वो बच्चे हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। तो मैंने बोला कि चलो आज तुम लोग वो मम्मी के सपोर्ट के लिए बोलो। तो उनके मन में जो आया उन्होंने बोल दिया। बाकी मैं आपको बच्चों की मस्ती ज़रूर दिखाऊंगी कि वो लोग कितने मस्ती करते हैं। वो मेरे साथ भी बहुत मस्ती करते हैं, और बाद में मतलब वीडियोस में बनाने के लिए ना बहुत हंसते हैं। पहले बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत मतलब बहुत उनको मनाना पड़ता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी स्टिचिंग की वीडियोस भी बनाया करिए। तो स्टिचिंग की वीडियो प्लीज़ आप लोग मेरे जल्दी से 10K कंप्लीट करवाइए। तो मैंने सोच रखा है कि मैं अपने लिए ट्राईपॉड तभी लाऊंगी। और सो प्लीज़ आप लोग मेरी जल्दी से 10K कंप्लीट करवाइए, ताकि मैं अपने लिए ट्राईपॉड ला सकूं, और फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। और बहुत सारी आंटियाँ, बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, बहुत सारे ब्रदर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को बहुत 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 लाइक करते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच में तो मैं ये बहुत है खुश हूँ मेरी आज छोटी मेरी की इतनी पिक जल्दी मम्मी 10K पापा हो ने गए। खिंचवाई होगी, सो तो प्लीज़ मैं आप लोग यहीं पे मेरी अपने जल्दी से पास ले 10K आई भी हूँ। करवाइए। और और आज मैं देखिए आप इसमें लोगों मैं को कितनी थोड़ी सी छोटी अपनी हूँ, और बचपन ये की है यादों मेरी में ले मम्मी चलती हूँ। चलिए। जिन्होंने सर पे पल्ला रख रखा है, और उनकी गोद में मेरी छोटी सिस्टर हैगी। और ये येलो सूट पहन रखे हैं, ये मेरे दोनों भाई हैं, और ये मैं हूँ। और ये मेरी ताई ताऊ के बच्चे हैं, और वो मेरी ताई बैठी हुई हैं। और ये हमारी है गांव की पिक। तो हम गांव गए थे तो वहाँ पे ये पिक खींची थी। इसमें मेरे बाबा हैं, हम चारों भाई बहन हैं, और यहाँ पे हमारी मम्मी ख़त्म हो चुकी थी। ये तो बहुत टाइम बाद की है, जो अभी मैंने पहले आपको पिक दिखाई थी। तो उसके 2 साल बाद मम्मी ख़त्म हो गई थी हमारी। हम ये इतने मतलब आप लोगों को इस फ़ोटो में दिख रहे हैं, इसके 2 साल बाद मम्मी ख़त्म हो गई थी। और सच में बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं, भाइयों को पालना पोसना बहुत दिक्कत हुई थी। और ये है मेरी शादी से पहले की फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी मोटी थी, बहुत मोटी थी सच्ची में मैं, और सारा मोटापा मेरे पे ही था। और ये है मेरे भाई बहन, ये इतने छोटे छोटे थे। सच में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है जब मम्मी पापा नहीं होते। और ये मेरी शादी के बाद की फ़ोटो है, ये मेरी सिस्टर है, और ये मैं हूँ। और सच में यार भगवान ने सब कुछ ना बहुत गलत किया है। और ये मेरी शादी के बाद की फ़ोटो है, इसमें परी मेरे पेट में थी। और देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत मोटी थी मैं। और ये परी हो चुकी थी, उसके बाद की फ़ोटो है। और तब ये सूट छोटे छोटे चलते थे, तब मैंने ये सूट सिलवाया था। और ये है मेरी सिस्टर। तो ये मेरी साड़ियाँ पहन पहन के देखती रहा करती थी। तब ये शायद 10th 11th क्लास में थी। और ये मेरी गोद भराई की फ़ोटो है, शायद आपने पहले कभी देखी होगी, पहले की वीडियो में मैंने डाली है। तो यहाँ मेरी गोद भराई हो रही थी, तो मैं यहाँ पे रो रही थी। ये सासू माँ मुझे तिलक विलक लगा रही थी, मम्मी नहीं थी, और पापा को छोड़ के जाना। और ये मैं सासू माँ के पैर छू रही थी। और ये पिंक शर्ट वाले मेरे ससुर जी हैं, और वाइट शर्ट वाले मेरे पापा हैं, वो भी छोड़ के चले गए हैं। और ये मेरी सासू माँ हैं। सच में यार अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और ये मेरी सिस्टर, ये इतनी छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। और ये मेरी शादी हो गई थी तो मैं घर में साड़ियाँ पहन पहन के देखती रहती थी और फ़ोटो खिंचवाती रहती थी। और ये मेरे दोनों भाई अपने जीजा जी के पैर छू रहे थे। और ये मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी का केक था। ये कुछ यादें हैंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ये मुझे केक खिला रहे हैं। तो हम लोगों की कुछ ज़्यादा पिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत शर्मीले टाइप के थे, ये बहुत कम पिक खिंचाते थे। और ये रही हमारी छोटी सी परी, बहुत क्यूट सी परी। और ये परी की कुछ फ़ोटो हैं, तो परी की फ़ोटो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और ये परी का फर्स्ट बर्थडे था, तब मम्मी पापा केक कटवा रहे थे। तो पता है मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मैंने कभी भी खुद केक नहीं काटा है, हमेशा मम्मी पापा ही बच्चों के केक कटवाते हैं।
कहते हैं जब घर में बड़े बुज़ुर्ग हैंगे तो हमें उनसे ही बच्चों का केक कटवाना चाहिए, हमें खुद नहीं कटवाना चाहिए। और ये मेरी इन्होंने पिक खींच ली थी और ये मम्मी बेटे दोनों प्यार करते हुए, सच में भगवान ने बहुत बुरा किया है। और ये फ़ोटो मेरे दिखने के लिए आई थी, इसमें आपको एक छोटी सी फ़ोटो दिख रही होगी ना, तो ये इनके छोटे की फ़ोटो है। और ये हमारी क्यूट सी परी, ये मैं परी के लिए फ़्रॉक लेके आई थी, गाउन था, ये बहुत प्यारी लगती थी इसमें, बहुत प्यारी। और ये मेरा छोटू सा शौर्य है, और ये शुरू से ही बहुत शैतान था। सच में मेरे पापा इसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा तो सारे ही बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अगर हम बच्चों को कुछ भी कह देते थे ना तो बहुत डांटते थे। और यहाँ मेरी सिस्टर, मेरे दोनों बच्चे, और ये मेरे भाई का लड़का था। और ये मेरी परी और मेरी सिस्टर, और ये मेरी सिस्टर और मैं थे। हम जहाँ पे स्टिचिंग, और ये मेरी सिस्टर पार्लर सीखती थी, तो वहाँ फंक्शन था कोई, तो हमने वहाँ पे ये पिक खिंचाई थी। इस टाइम परी के पापा जा चुके थे। और ये मैंने एक पिक खिंचवाई थी मेरे बच्चों के साथ, और ये वहीं की फ़ोटो है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मेरे पापा हैं, और हमारे लिए पापा पापा ही हमारे लिए मम्मी पापा दोनों थे, क्योंकि मम्मी बहुत छोटे पे चली गई थी, इसलिए हमें मम्मी की बहुत कम लगती है और पापा की बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी। और ये मेरी मम्मी की शादी से पहले की फ़ोटो है, जब उनको पापा को दिखने के लिए आई थी, तो मैं अपने साथ ले आई हूँ। और ये मेरी सिस्टर है और उसकी फ्रेंड है, और मैं हूँ, मेरी भी फ्रेंड है ये। और ये मेरे पापा फिर से आ गए हैं, तो सच में बहुत याद आती है, काश वो हमें छोड़ के ना जाते। और ये मेरे हस्बैंड हैं, यहीं से इन्हें करंट लगा था, सच में। और ये मैं हूँ, मैं स्कूल में लक्ष्मी बनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी यादें शेयर करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी सासू माँ है, और जिस पे मैं उंगली रख रही हूँ ये मम्मी की गोद में है। मेरे हस्बैंड हैंगे, छोटे से हैं, पता नहीं होता लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और ये मैं फिर से आ गई हूँ, और ये मेरा शौरू फिर से आ गया, और ये मेरी क्यूट सी परी, और ये परी शौरू के पापा आ गए हैं। ये फ़ोटो मुझे दिखने के लिए आई थी, और जो ये आपको छोटी सी फ़ोटो दिख रही है ये परी के पापा की छोटे की फ़ोटो है, तो मैंने संभाल के रख रखी हैं बहुत सी यादें। और ये मैं हूँ। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, और जित हो सकेगा तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊँगी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। बाय बाय।